सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाते हैं ध्यान विदेह नाम विदेह का अर्थ। अर्थात सही बात है, सबसे पहले आपको शब्दों का अर्थ समझना चाहिए कि शब्दों का अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ नहीं मालूम होगा तो फिर सार तक नहीं पहुंचोगे, मतलब सत्य तक नहीं पहुंचोगे। ध्यान का अर्थ है किसी भी जगह या चीज या वस्तु को याद रखना। ठीक है, याद करना यानी उसे जानना। अगर तुम किसी वस्तु को नहीं जानते हो, नहीं पता है, नहीं देखे हो, तो उसे आप कभी भी ध्यान नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है ध्यान करना, याद करना। ध्यान का मतलब समझ गए, भूलना नहीं। किसी ने आपको कहा बच्चे का ध्यान रखना, अगर आपको ध्यान है, याद है तो ध्यान रखोगे। बच्चे को भूल गए तो फिर भूल ही गए, मतलब याद नहीं करोगे, है ना। तो ध्यान का मतलब आप समझ गए। अब चलते हैं विदेह का। विदेह मतलब विदेह शब्द परमात्मा के सार शब्द को कहा गया है? जिसे नि अक्षर भी कहते हैं, उसी को सार शब्द विदेह कहते हैं। उसी शब्द को याद रखना। तो अब याद कैसे करोगे? जब वेदी गुरु से प्राप्त हो जाएगा। ध्यान विदेह कहा गया है, ठीक है ना। उसी शब्द को याद रखना ध्यान विदेह कहा गया है। साहिब के मुखार बिंदु से नाम विदेह का अर्थ है वही नाम जो बिना अक्षर का है, वेदी गुरु से प्राप्त होता है। उसी को जब आप प्राप्त कर लेते हैं वेदी गुरु से, उसी को नाम विदेह कहा जाता है। ठीक है, वही नाम विदेह आपको वेदी गुरु से प्राप्त होता है। और तभी आपको जब आपको नाम प्राप्त हो जाता है विदेह नाम, तभी उस समय कहना चाहिए नाम विदेह। जब आप उसको ध्यान करते हैं, यानी ध्यान रखते हैं, याद करते हैं, तब वहीं स्थान पर आ जाता है नाम विदेह और ध्यान विदेह। क्योंकि आपको नाम विदेह गुरु से प्राप्त हुआ और वही शब्द का ध्यान आपको रहता है सदैव के लिए, इसीलिए वो ध्यान विदेह और नाम विदेह, इस शब्द का यही अर्थ होता है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नाम विदेह आपको प्राप्त हो गया, इसका मतलब ध्यान विदेह, आपको वो ध्यान रहेगा सदैव के लिए। बहुत ही सिंपल है। और नाम विदेह आपको आदि अनादि मुक्तिपन से प्राप्त हो जाता है। नाम विदेह प्राप्त करने के लिए आपको 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लगता है, परंतु उसे जल्दी दिया नहीं जाता है, सत्य मार्ग में चलने वाले को ही दिया जाता है, ताकि वो मोक्ष गति प्राप्त कर सके। ठीक है, उसके लिए गुरु से लगन लगाना होता है, साहिब के नियम में चलना होता है।